हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। सुबह सवेरे सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी को नमस्कार। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक है हमारे पास लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो हमारे पास में सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में कॉइल स्पैन आपके पास में क्या होता है, राइट। तो चलिए समझते हैं कि हमारे पास में जो कॉइल स्पैन है, कॉइल स्पैन किसको कहते हैं। तो ये देखो हमारे पास में जो कॉइल स्पैन है, कॉइल स्पैन है ना, तो ये हो गया हमारे पास में दो कॉइल साइड ले लीजिए। तो ये हमारे पास में पूरा कॉइल हो गया बेटा ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में पूरा का पूरा कॉइल। अब देखो यहाँ पे ना, तो ये हमारे पास में हो गया कॉइल। सो दिस इज अवर कॉइल साइड वन। तो ये जो हमारे पास में, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में कॉइल साइड वन। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, कॉइल साइड वन। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, कॉइल साइड वन। तो इसको अपन बोलते हैं गाइस कॉइल्स। अरे यार ये क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में कॉइल साइड वन। कॉइल कॉइल साइड वन है ना। तो ये हमारे पास में कॉइल साइड वन हो गया, और ये हो गया हमारे पास में क्या, कॉइल साइड टू। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास ना डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड, ये होता है हमारे पास में क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड। अगर ये जो डिस्टेंस है हमारे पास है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड, इसी को अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा, जो कॉइल स्पैन है यहाँ पे कॉइल स्पैन के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड, टू कॉइल साइड। तो दो कॉइल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कॉइल स्पैन है कॉइल स्पैन के नाम से जानते हैं। अगर ये जो स्पैन है गाइज हमारे पास में कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, जो स्पैन है हमारे पास में, तो अगर ये हमारे पास में कितना है, अगर ये हमारे पास में 180 डिग्री के इक्वल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फुल पिच कॉइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फुल पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल। और अगर हमारे पास में मान लो ये जो आपके डिस्टेंस है, जो स्पैन है, अगर ये हमारे पास में कितना है, लेस देन 180 डिग्री, कितना है, अगर ये हमारे पास में कितना है, लेस देन 180 डिग्री है ना, मतलब ये हमारे पास में 180 डिग्री से कम है, तब इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट पिच होता है गाइस, शॉर्ट पिच के नाम से जानते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल। आई होप क्लियर होगा सभी को। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है आपके। तो कॉइल स्पैन हमारे पास में क्या होता है, अगर 180 डिग्री है तो फुल पिच कॉइल, और 180 डिग्री से कम है तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, जो शॉर्ट पिच कॉइल है शॉर्ट पिच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है पोल पिच। सो व्हाट इज अ पोल पिच ना। अब देखो हमारे पास में जो पोल पिच है ना, इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल्स। तो ये हमने क्या लिए यहाँ पे, ये हमारे पास में नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल इज नथिंग बट गाइस, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। तो ये देखो हमारे पास में, तो ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ये सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस आपको लेनी, कौन सी, सेंट्रल लाइन से, ये वाली डिस्टेंस, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं अपन पोल पिच के नाम से जानते हैं। तो पोल पिच डिफाइंड एज द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रल लाइन ऑफ द एडजेसेंट पोल। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में आर्मेचर स्लॉट या फिर जो आर्मेचर कंडक्टर है, इसके टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें वन पोल पिच है ना, तो वन पोल पिच गाइज हमेशा कितना होगा, वन पोल पिच। तो वन पोल पिच गाइज हमेशा आपका 180 डिग्री होगा आपका, है ना। और अगर आपको पोल पिच निकालना है तो पोल पिच अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो पोल पिच इज गिवन बाय कंडक्टर पर स्लॉट या फिर कंडक्टर पर पोल। तो कैसे निकाल सकते हैं, Z अपॉन P, या फिर स्लॉट पर पोल से भी आप निकाल सकते हैं। तो Z हमारे पास में क्या है, टोटल आपके कंडक्टर, और P के हमारे पास में पोल। तो कंडक्टर पर पोल से भी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में पोल पिच है, पोल पिच से निकाल सकते हैं, या फिर स्लॉट पर पोल से भी निकाल सकते हो। नाउ अब हमारे पास में गाइस एक टर्म यूज होगा, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होता है, अगर देखो हमारे पास में जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में आपने यहाँ पे एक ही पाथ रखा है, क्या रखा है, एक ही पाथ रखा है, तो करंट हमारे पास में क्या होगा, सिंगल पाथ से होकर फ्लो होगा। तो इस तरीके की वाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। और यहाँ पे जो हमारे पास में मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, इसमें एक फैक्टर होता है मल्टीसिटी फैक्टर, MCF, मल्टीसिटी फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग में मल्टीसिटी फैक्टर कितना होगा, 1। बेसिकली ये नंबर ऑफ पाथ को डिपेंड प्रेजेंट करता है। तो कितना पाथ है करंट के लिए, एक पाथ है ना, तो M कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा देखो हमारे पास है, मान लीजिए आपने यहाँ पे जो पाथ है ना, इसको दो में डिवाइड कर दिया, किसमें, दो में डिवाइड कर दिया। तो अब जो हमारे पास में करंट है, करंट के लिए यहाँ पे कितने पाथ बनेंगे, करंट के लिए आपको यहाँ पे दो पाथ बन जाएंगे ना। करंट आपके पास में यहाँ पे दो पाथ में डिवाइड हो गया। तो अब देखिए हमारे पास में इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, इसी वाइंडिंग को अपन यहाँ पे बोलते हैं ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसी को, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग बोला जाता है।
तो यहाँ पे जो आपके पास में मल्टीसिटी फैक्टर है हमारे पास में एम कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है तो मल्टीप्लेक्स फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो मल्टीसिटी फैक्टर आपके पास में 3 हो जाएगा। क्वाड्रुपुलर वाइंडिंग है तो आपके पास में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे टर्म्स आगे चल के यूज होंगे। अब देखो जो मशीन होता है हमारे पास में, मशीन में बेसिकली 2 तरीके की आपकी जो वाइंडिंग है, 2 तरीके की वाइंडिंग आपकी प्रेजेंट होती है, जिसमें से हमारे पास में जो पहला वाइंडिंग है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लैप वाइंडिंग बोलते हैं। अब देखो जो लैप वाइंडिंग हमारे पास में क्या होता है, तो वाइंडिंग बेसिकली क्या हमारे पास में होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ टर्न्स, यानी कि जो हमारे पास में टर्न्स है उसको सीरीज या पैरेलल में जब अपन अरेंज कर लेते हैं तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, जो लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग के नाम से जानते हैं हमारे पास में, राइट। अब देखो जो लैप वाइंडिंग है हमारे पास में, तो लैप वाइंडिंग बेसिकली हमारे पास में जो वाइंडिंग है, यानी कि जो कंडक्टर से इसका पैरेलल कनेक्शन होता है, क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है कि इट इज पैरेलल वाइंडिंग। कैसी वाइंडिंग होती है हमारे पास में, इट इज पैरेलल वाइंडिंग। तो ये हमारे पास में गाइस कौन सी वाइंडिंग होती है, बेसिकली आपकी पैरेलल वाइंडिंग होता है हमारे पास में। तो नंबर ऑफ टर्न्स अरेंज इन अ पैरेलल। अब अगर पैरेलल वाइंडिंग है तो इसका जो एप्लीकेशन होता है डीसी मशीन में वो कहाँ पे होगा, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, करंट आपका डिवाइड होता है। तो यहाँ से हमारे पास में ये जो वाइंडिंग है किसके लिए यूज होता है आपका, सो यूज्ड इन हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन। कहाँ पे बेटा, आपके पास में जो हाई करंट है, हाई करंट एंड जो लो वोल्टेज एप्लीकेशन हमारे पास है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन इसमें आपका यूज होता है, राइट ना। अब हमारे पास में यहाँ पे जो करंट है, करंट कैसा रहता है आपका, करंट आपका यहाँ पे हाई रहता है हमारे पास है, और जो वोल्टेज है हमारे पास है, वोल्टेज कैसा रहता है, लो रहता है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में जो लैप वाइंडिंग होता है हमारे पास में, जो ब्रशेस यहाँ पे हमारे पास में क्या करते हैं, करंट कैरी करने के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ में। तो आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स पैरेलल में अरेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ अगर पैरेलल में अरेंज हो रहे हैं टर्न्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी होंगे कि हमारे पास में कितने पैरेलल पाथ है जिससे करंट आपका फ्लो होगा। तो लैप वाइंडिंग में गाइज हमारे पास में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि जो हमारे पास में करंट कैरिंग पाथ है, तो पैरेलल जो पाथ है बेटा हमारे पास में, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे आपके 4, सॉरी ये कितने होंगे हमारे पास में, ये हमेशा होगा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। नंबर ऑफ जो पोल्स है हमारे पास में, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में, पी हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास में जो ब्रशेस है, ब्रशेस बेसिकली करंट को कैरी करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार बन जाता है। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ ब्रशेस है, दे आर आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और पैरेलल पाथ किसके इक्वल होते हैं हमारे पास में, जो पोल से बेटा पोल्स के बराबर होते हैं। नाउ अब देखो आपको यहाँ पे 2 टर्म और देखने को मिलेंगे, एक होगा हमारे पास में क्या बैक पिच, और दूसरा होगा हमारे पास में क्या फ्रंट पिच। अब देखो बैक पिच और फ्रंट पिच हमारे पास में क्या होते हैं, नथिंग बट बैक, वाई भी हमारे पास में बैक पिच और ये हमारे पास में क्या फ्रंट पिच। तो जैसे मैंने कहा बैक पिच, अब बैक पिच का मतलब होता है कि स्पेन ऑफ द कॉइल ऑन द बैक एंड, यानी कि जो हमारे पास में बैक वाला छोर है वहां पे हमारे पास में डिस्टेंस। तो बेसिकली आपके पास में जो वाई बी है, वाई बी हमारे पास में क्या होगा, इट इज द स्पेन बिटवीन, इट इज द स्पेन ऑन द बैक एंड, यानी कि जो बैक एंड है हमारे पास में, बैक एंड पे जो कॉइल है उनके बीच का स्पेन। सिमिलरली ये क्या वाई एफ, तो वाई एफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्पेन ऑफ द कॉइल ऑन द फ्रंट एंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होता है गाइस हमारे पास में यहाँ पे, ये हमारे पास में बैक पिच हो गया, फ्रंट पिच हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में गाइस क्या, रिजल्टेंट पिच। क्या है रिजल्टेंट पिच, तो जो रिजल्टेंट पिच होता है हमारे पास में गाइस, ये कितना होता है, ये होता है वाई बी माइनस वाई एफ होता है, किसके केस में, लैप के केस में, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास में, देखो अगर हमारे पास में इफ, अगर मान लीजिए आपके पास में जो बैक पिच है, बैक पिच हमारे पास में क्या है, फ्रंट पिच से अगर ज्यादा है, तो बैक पिच अगर फ्रंट पिच से ज्यादा है हमारे पास में, तो वाई आर कैसा आएगा, वाई आर आएगा आपके पास में पॉजिटिव। तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव, और या फिर इसी को बोलते हैं राइट हैंड वाइंडिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या आता है, आपके पास में जो रिजल्टेंट पिच है, तो रिजल्टेंट पिच अगर हमारे पास में कितना आता है, इफ अगर हमारे पास में जो वाई बी है, वाई बी क्या है, लेस देन बेटा वाई एफ आता है, तो वाई आर कितना हो जाएगा हमारे पास में, वाई आर हो जाएगा निगेटिव। तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, जो रेट्रोग्रेसिव है, रेट्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जो रेट्रोग्रेसिव है हमारे पास है, रेट्रोग्रेसिव, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड जो वाइंडिंग है हमारे पास है, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे
एग्जाम में वो क्या तुमसे पूछेगा, यहाँ से जो बैक पिच और जो फ्रंट पिच है ना, इसका सॉल्यूशन तुमसे पूछेगा, यानी कि क्वेश्चन देके तुमसे कहेगा कि बताओ यहाँ पे जो बैक पिच है वो कितना होता है, जो फ्रंट पिच है हमारे पास में कितना होता है, वो आपसे पूछ सकता है ना। अब देखो हमारे पास में क्या आएगा आंसर, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो गाइज यहाँ पे इसकी जो एवरेज पिच है, एवरेज पिच अगर जब आप यहाँ से निकालिएगा तो ये हमारे पास में कितना आता है, ये आता है आपका वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइडेड बाई 2 इसकल टू कितना होता है हमारे पास में, ये होता है z अपॉन पी, वेयर z क्या है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और p क्या नंबर ऑफ पोल्स। और जो सेकंड इक्वेशन गाइज हमारे पास में होता है वाई बी और वाई एफ को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये होता है हमारे पास में वाई बी माइनस कितना होता है आपका वाई एफ इजकल टू प्लस माइनस 2m, ये इक्वेशन होती है। तो ये दो इक्वेशन होता है गाइज हमारे पास में, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वाई एफ और जो वाई बी इसकी वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहोगे सर प्लस कब लेना माइनस कब लेना है, तो अभी मैंने बता चुका, प्लस मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव, माइनस मतलब रिट्रोग्रेसिव। और एम हमारे पास में क्या है, एम है आपके पास में मल्टीसिटी फैक्टर, अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो एक हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स है तो हमारे पास में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वाई बी और वाई एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास है लैप वाइंडिंग, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है ना, तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग का डर रहता है। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ से ना एक अपन यहाँ पे इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, इक्वलाइजर रिंग। तो इसका नाम होता है गाइज इक्वलाइजर रिंग। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ये जो आपके पास है जो इक्वलाइजर रिंग है हमारे पास है, इसका काम क्या होता है, तो ये क्या काम करता है हमारे पास है, टू बाईपास द शॉर्ट सर्किट करंट। क्या होता है हमारे पास है, बाईपास द शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट को बाईपास करता है और ये भी श्योर करता है कि हमारे पास में जो करंट है, करंट का इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है वो आपका हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास में इसके साथ ही ये हमारे पास में कौन सी वेव वाइंडिंग। अब देखो जो वेव वाइंडिंग होती है बेटा हमारे पास में, ये बेसिकली कौन सी वाइंडिंग होती है हमारे पास में, तो ये होता है हमारे पास में यहाँ पे ये होता है आपके पास में यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग। तो नंबर ऑफ जो टर्न्स है हमारे पास में वो कैसे यहाँ पे अरेंज किए जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जो सीरीज है हमारे पास में सीरीज में अरेंज किए जाते हैं, लाइक दैट है ना। तो ये हमारे पास में जो टर्न्स हैं यहाँ पे कैसे कनेक्ट होंगे, जो सीरीज है हमारे पास में, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास में जो टर्न्स है, टर्न्स आपके पास में कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में जो सीरीज कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन में आपके पास में यहाँ पे जो टर्न्स हैं, टर्न्स को यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, लाइक दैट है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में जो टर्न्स हैं बेटा, टर्न्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होता है, आपके यहाँ पे जो आपकी जो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग हमारे पास में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कनेक्शन है हमारे पास में कैसे होते हैं, आपके जो सीरीज है यहाँ पे सीरीज कनेक्शंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वाइंडिंग है कैसी होती है हमारे पास है, सो इट इज सीरीज वाइंडिंग, इट इज सीरीज वाइंडिंग। तो ये हमारे पास में क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग होती है हमारे पास में, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, अगर सीरीज वाइंडिंग है तो किसके लिए यूज होगा हमारे पास में, जाहिर सी बात है सीरीज में वोल्टेज आपका हाई रहता है, सो यूज्ड इन हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन। हाई वोल्टेज और जो लो करंट एप्लीकेशन है बेटा इसमें यूज होता है, एंड लो करंट एप्लीकेशन, लो करंट एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है, लो करंट एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, यूज होती हैं। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे जो रिजल्टेंट पिच होगा, रिजल्टेंट पिच यहाँ पे कितना होगा, ऑलवेज वाई बी प्लस वाई एफ होगा। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास में उठता नहीं है आपका ना। अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ से इसकी जो वाई बी और वाई एफ है इसको कैलकुलेट करना है, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो एवरेज पिच है, सो इट इज गिवन बाय वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू हमारे पास में हो जाएगा z प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई p। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल, तो ये कितना होता है आपका वाई बी माइनस वाई एफ इजकल टू प्लस माइनस 2 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वाई बी और जो वाई एफ है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जो वाई बी और जो वाई एफ यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, वाई बी एंड वाई एफ, तो ये हमेशा क्या निकलते हैं हमारे पास में, जो ऑड नंबर है यहाँ से बेटा ऑड नंबर आपके पास में निकल के आएंगे। तो अब यहाँ से होता क्या है कि हमारे पास में जब वेव वाइंडिंग को डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ से हमारे पास में यहाँ से जब ये जो स्लॉट है ना, स्लॉट में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वाइंडिंग के सेट्स को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्योंकि ऑड नंबर है तो इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्लॉट आपका खाली रह जाता है। और जो आर्मेचर है बेटा, आर्मेचर कैसा होता है हमारे पास में, आर्मेचर आपका रोटेटिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास में, इम्बैलेंस हो सकता है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग लिए, तो दो दो स्लैट अपन ने प्लेस किए,
तो अगर यहाँ पे हमारे पास है 5 ही आएगा, ये आपका कितना आएगा 7 आएगा हमारे पास में ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आर्मेचर कैसा हो जाएगा अनबैलेंस। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डमी कॉइल जो होता है बेटा, डमी कॉइल को अपन यहाँ पे लगाते हैं। कैसे, डमी कॉइल। तो यहाँ पे हमारे पास में डमी कॉइल यूज करते हैं। तो जो डमी कॉइल है आपका, डमी कॉइल का यहाँ पे आपके पास है काम क्या होता है हमारे पास है, आर्मेचर है, आर्मेचर का मैकेनिकल बैलेंस को बनाए रखना। आर्मेचर मैकेनिकल बैलेंस, सो ब्रिंग द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द आर्मेचर। और ये किसके लिए जरूरी होता है हमारे पास है, वेव में, है ना। आपका लैब में कोई यहाँ पे यूज नहीं होता है। एक बार पूछा गया कि डमी कॉइल में कोई ईएमएफ होगा, क्यों होगा, जब डमी कॉइल है तो ईएमएफ क्यों जनरेट होगा, ठीक है। अब गाइस फटाफट से देख लेते हैं रिकनेक्शन ऑफ द वाइंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग को अगर हम वेव वाइंडिंग में बदल देते हैं या फिर वेव वाइंडिंग को लैप में बदल देते हैं, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके पैरामीटर्स हमारे पास में किस तरीके से चेंज होंगे। तो देखो हमारे पास में सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में। तो करंट जो होता है हमारे पास वो कैसे चेंज होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज होता है। तो कितना हो जाएगा, लैप अपॉन वेव, और ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास है, ये हो जाएगा आपका लैप अपॉन वेव, ठीक है। एक है हमारे पास है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। दूसरा अगर हम बात करें किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में, तो वोल्टेज आपका कैसे चेंज होता है, नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ है इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल चेंज होता है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास है लैप अपॉन कितना हो जाएगा वेव, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारे पास है वेव अपॉन लैप, ठीक है। तो वोल्टेज आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होता है। अब देखो आपके पास में करंट और वोल्टेज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ना। तो इसीलिए हमारे पास में जो पावर होता है, पावर हमारे पास में जनरली लैप और जो वेव है हमारे पास में कैसा रहता है, इसका सेम रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, आई डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आर डब्ल्यू आप लिख सकते हैं। अब जो करंट होता है हमारे पास में पैरेलल पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा आपके पास में ए डब्ल्यू स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास में आर डब्ल्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, आगे चल के मैं आपको कराऊंगा भी। तो यहाँ से हमारे पास में जो न्यूमेरिकल है आपके पास में, न्यूमेरिकल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, हमारे पास में जो वेव वाइंडिंग होती है ना, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि जो इफिशियंसी होती है मशीन में, इफिशियंसी कितना होता है, बेसिकली ईबी अपॉन वी होता है। तो वेव वाइंडिंग के केस में वोल्टेज आपका ज्यादा जनरेट होता है, ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वेव की जो इफिशियंसी होता है हमारे पास लैब के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है, और ईएमएफ भी इसमें ज्यादा होता है आज के अंदर एसएससी जेई, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास में क्या था, वेव वाइंडिंग, और आपके पास में जो लैप वाइंडिंग थी इसका यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक का रिवीजन होगा वो होगा हमारे पास में ईएमएफ इक्वेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।